Hi everyone, this is Umesh Prajapati and you are watching the mathematical thing। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम NCERT का मैथ कवर कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट स्टार्ट किया था, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है और उनकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स भी करते गए हैं। ये हमारा मिसलेनियस एग्जाम्पल का सेशन रहेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 क्या कहता है। तो यहाँ हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। तो बेसिकली ये कहना क्या चाहता है, ये जो हमारे पास एक वर्ड है कैटरैक्ट, ठीक है, इसके लेटर का सेट, इसको स्पेल करने के लिए कितने लेटर्स का यूज किया गया है इसमें, उसका हम सेट बनाते हैं। सेट ऑफ लेटर्स इन कैटरैक्ट क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 बार ए है, तो इसका ये मतलब नहीं कि सेट में हम 3 बार लिखेंगे। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। तो ए को हम एक ही बार लिखेंगे, फिर हम सी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, ठीक है। जितने भी इसमें लेटर्स थे उन सब का कलेक्शन कर लिया, जो रिपीट हो रहे थे उनको नियम के अनुसार हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रैक्ट पे। सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक्ट, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें फिर से ए आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, आर आ जाएगा और टी आ जाएगा। टी यहाँ पे बेसिकली 2 बार है, जिसे हम एक ही बार लिखेंगे। तो अब आप देखिए इस सेट को और इस सेट को, क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या इनमें नंबर ऑफ एलिमेंट और सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं? बिल्कुल सेम है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, हमें बेसिकली दिखाना था कि कैटरैक्ट को स्पेल करने वाले जो लेटर्स हैं उनका सेट और ट्रैक्ट को स्पेल करने के लिए जो लेटर्स का यूज हुआ है उसका सेट, वो दोनों सेम है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, लिस्ट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट -1, 0, 1। ये हमारे पास एक सेट है, लेट ए इक्वल टू -1, 0, 1। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, देखिए इम्पटी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा इम्पटी सेट। दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सिंगल सिंगल एलिमेंट को लेके हम जो सबसेट बनाते हैं, यानी कि -1 को एक बार लेंगे, 0 को लेंगे, 1 को लेंगे, ठीक है। तो -1 एक सबसेट हो जाएगा, 0 एक सबसेट हो जाएगा, 1 भी एक सबसेट हो जाएगा। अब हम दो दो एलिमेंट को लेते हैं पेयर वाइज, -1, 0, -1, 1, ठीक है। -1 का 0 के साथ एक बार कॉम्बिनेशन ले लिया,
-1 का 1 के साथ ले लिया, एक बार 0 और 1 को भी ले लेंगे। ये हमारा हो गया दो दो एलिमेंट को लेके। अब 3 एलिमेंट्स को लेकर लिखेंगे सबसेट। तो देखिए इस सेट में 3 ही एलिमेंट हैं, तो एक ही बार ये आ जाएगा, यानी कि जो सेट दिया है ना वो पूरा का पूरा सेट ही आ जाएगा। और वैसे भी हम पढ़ चुके हैं एक थ्योरी कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट है जिसके एलिमेंट है -1, 0, 1, ये खुद का भी सबसेट है। तो ये टोटल हमारे पास इतने सारे सबसेट आ गए जो इस सेट के सबसेट है। 5 है, -1 है, 0 है, 1 है, -1, 0 है, -1, 1 है, 0, 1 है, एंड -1, 0, 1 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? सो दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी। देखिए ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है, वहाँ से इम्प्लाई करता है कि ए और बी भी इक्वल होंगे। ए और बी को इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम तरीका अपनाएंगे सबसेट वाला। सबसे पहले हम ए को बी का सबसेट दिखाएंगे, फिर दिखाएंगे कि बी ए का सबसेट है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि दोनों सेट इक्वल होंगे। एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है, लेकिन दूसरा सेट भी ए का पहले वाले सेट का सबसेट हो। ये दोनों तरफ से जब होगा तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि वो सेट सेम है ना। तभी वो दोनों तरफ से कह सकते हैं कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है ना। बस नाम अलग अलग दे दिया आपने, एक बार ए लिख दिया, एक बार बी लिख दिया। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो हम पहले दिखाएंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। उसके लिए क्या करेंगे? ए में कोई एलिमेंट लेंगे और फिर दिखाएंगे कि वो बी में भी है। सपोज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये एक मान लिया हमने, स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का। अब क्योंकि स्मॉल ए कैपिटल ए में है तो ये ए यूनियन बी में भी तो हो जाएगा, है ना। ए यूनियन बी में कैसे हो जाएगा? क्योंकि ए यूनियन बी बनता कैसे है? जो एलिमेंट दोनों में से किसी एक में, एटलीस्ट किसी एक में हो। अगर ए में है तो भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, बी में है तब भी ए यूनियन बी में आ जाएगा, अगर दोनों में है तब भी ए यूनियन बी में आ जाएगा। तो स्मॉल ए को हमने कैपिटल ए से लिया है तो ए यूनियन बी में वो आ जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए ए यूनियन बी जो है ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि स्मॉल ए अगर ए यूनियन बी में है और ये वाला ये इंटरसेक्शन दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब स्मॉल ए जो है ए इंटरसेक्शन बी में होगा, है ना। क्योंकि ये जो है वही ये है, ये सेम है। ठीक है, अब स्मॉल ए कैपिटल ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। कोई एलिमेंट दो सेट के इंटरसेक्शन में कब होता है? जब वो एलिमेंट दोनों में हो। ठीक है, ये ए और ये बी है अगर, तो कोई एलिमेंट इस इंटरसेक्शन में कब होता है? जब वो इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों के कॉमन पॉइंट में है, दोनों के कॉमन रीजन में है। तो इसका मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए में भी है एंड कैपिटल बी में भी है। यहाँ से कंक्लूजन अब क्या निकला? देखिए हम ए को कहाँ पे लिए थे? कैपिटल ए में लिए थे, बाद में हमें पता चला कि स्मॉल ए तो बी में भी है। यहाँ से सबसेट का डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। अगर कोई एलिमेंट
सबसेट किसी सेट का वो सेट होता है जिसके सारे एलिमेंट उस बड़े सेट में होते हों। मान लीजिए कि ये एक सेट है ए और ये बी, तो बी ए का सबसेट कब कहलाएगा? जब बी के सारे एलिमेंट ए के भी हों, है ना? क्यों? क्योंकि बी ए के अंदर है। तो इस केस में अगर हम बी में कोई एलिमेंट लेंगे तो वो ए में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसे बी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम ए को बी का सबसेट दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ए में एक एलिमेंट लिए जो कि बी में भी है, जो कैपिटल ए सेट है हमारा वो बी के अंदर है ना? ए में एक एलिमेंट लिए और पता चला कि वो एलिमेंट तो बी के अंदर भी आ रहा है, और क्योंकि स्मॉल ए आर्बिट्रेरी है इससे ये पता चलता है कि ए का हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट है, मतलब बी ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर आ जाता है। तो इसीलिए ए जो है बी का सबसेट होगा। ठीक उसी तरह से हम लेते हैं अब स्मॉल बी इन कैपिटल बी। यहाँ से क्या पता चलता है कि बी जो है ए यूनियन बी में आ जाएगा, है ना? क्योंकि कैपिटल बी में अगर हम लिए हैं तो वो ए यूनियन बी में भी होगा, और ए यूनियन बी जो है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि स्मॉल बी जो है ए में भी आ जाएगा एंड कैपिटल बी में भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि स्मॉल बी ए इंटरसेक्शन बी में है, और ए इंटरसेक्शन बी में अगर कोई एलिमेंट है तो वो दोनों में होगा। ठीक है, हम बी को लिए थे कैपिटल बी में, अब यहाँ से हमें ये मिल गया कि स्मॉल बी जो है कैपिटल ए में आ गया। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि कैपिटल बी जो है वो ए का सबसेट है। ये 1 ये 2 दो इक्वेशन मान लिए। वन और 2 से कंक्लूजन निकलता है कि ए और बी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेट सेम हो। तो एग्जाम्पल नंबर 13 भी हमारा हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 31। फॉर एनी सेट ए एंड बी सो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूव करते हैं। पावर सेट क्या होता है ये आप सबको पता होगा, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पावर सेट, किसी सेट का पावर सेट वो सेट होता है जिसके एलिमेंट उस सेट के हर एक सबसेट का कलेक्शन हो। यानी कि ए अगर सेट है तो ए के हर एक सबसेट का कलेक्शन तैयार कर लें आप, तो वो ए का पावर सेट कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट को, ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है, और ये एक दूसरा सेट है। वो अलग बात है कि इसमें इंटरसेक्शन लगा हुआ है, लेकिन इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आता है रिजल्ट वो भी तो एक सेट होगा। तो ये एक सेट है, ये एक दूसरा सेट है। और अभी थोड़ी देर पहले हम देखें कि दो सेट को जब इक्वल दिखाना होता है तो हम दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाते हैं। यानी कि हम पहले इसको दिखाएंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर हम ये दिखाएंगे कि ये इसका भी सबसेट है दोनों तरफ से, तो सेम हो जाएगा। उसके लिए एक एलिमेंट लेंगे इसमें। अब देखिए पावर सेट है, पावर सेट अगर है तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे? पावर सेट बनता कैसे है? किसी सेट के सबसेट का कलेक्शन लेने से उस सेट का पावर सेट बनता है ना? ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है और उसका हर एक सबसेट का कलेक्शन ही ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट कहलाएगा, है ना? क्योंकि इस
कि जो एलिमेंट है अपने आप में सेट हैं, हम उसे एक सेट लेंगे, है ना। यहाँ पे स्मॉल एक्स वाई या स्मॉल ए भी नहीं लेंगे। सपोज कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से ये पता चलता है अगर कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होगा, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होगा, सॉरी एलिमेंट नहीं सबसेट होगा। ठीक है, एक्स जो है ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट होगा, है ना, तभी वो उसके पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। पावर सेट में वही बिलोंग करते हैं जो उसके सबसेट होते हैं। सबसेट का ही कलेक्शन पावर सेट कहलाता है। तो एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का एक सबसेट रहा होगा। ठीक है, एक्स इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एक्स इज सबसेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ बी, है ना। एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो इसका मतलब वो दोनों का सबसेट होगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन में आ जा रहा है, कॉमन रीजन में। देयरफॉर अब देखिए एक्स अगर ए का सबसेट है और एक्स बी का भी सबसेट है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी बनाना है। तो एक्स अगर ए का सबसेट है तो एक्स बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ ए में, यानी कि ए के जितने भी सबसेट है उसका कलेक्शन जो है ए का पावर सेट कहलाएगा। और एक्स ए का सबसेट है तो इसका मतलब ए का जब पावर सेट बनाएंगे तो एक्स उसमें बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ ए में, एंड एक्स बिलोंग कर जाएगा पावर सेट ऑफ बी में। यहाँ से अब कंक्लूजन ये निकलता है कि एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए में है और साथ ही साथ पावर सेट ऑफ बी में है, दोनों में है, इसका मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा। एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, है ना। दोनों में है, पी ए में भी है और पी बी में भी है, तो इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में होगा। अब ध्यान दीजिए एक्स हम कहाँ पे लेकर चले थे। सो एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। इससे ये पता चलता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये हमने प्रूव कर दिया एक साइड का। अब हम दूसरे साइड से इसको दिखाएंगे इसका सबसेट। सपोज y इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। यहाँ से ये पता चलता है कि y जो है सबसेट है पी ए का, साथ ही साथ y सबसेट है पी बी का, क्योंकि उसके इंटरसेक्शन का सबसेट है तो दोनों का हो जाएगा। अब अगर y सबसेट है पी ए का, लिया ही हमने गलत है, y को एज एलिमेंट ना लेंगे क्योंकि ये पावर सेट ऑफ ए है। y लिया है हमने एक एलिमेंट, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, ये बिलोंग्स होंगे, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो अब y अगर पी ए का एलिमेंट है तो इसका मतलब y जो है ए का सबसेट रहा होगा, तभी तो ए का जब पावर सेट बनाए तो उसमें आ गया y सबसेट ऑफ
A and Y सबसेट ऑफ B। अब Y A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा Y सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब Y A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, तो जब इसका हम पावर सेट बनाएंगे तो उसमें ये बिलोंग कर जाएगा। दिस इम्प्लाइज Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, Y हम लेके चले थे यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन पी बी पे, अब Y बिलोंग कर गया पी ए इंटरसेक्शन B। इससे कंक्लूजन ये निकला कि ये पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन B। इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट हैं, इसीलिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 32। ए मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर। यहाँ पर जो सेट है हमारा यूनिवर्सल सेट U, उसके एलिमेंट्स की संख्या है 1000 कंज्यूमर्स का एक सर्वे किया गया एंड रिपोर्टेड दैट 72 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट ए। हम इसे NA से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कंज्यूमर दैट लाइक प्रोडक्ट ए, इसे हम मान लिए NA, जो कि 72 हैं इसके, एंड 450 कंज्यूमर लाइक प्रोडक्ट B। What is the least number that must have like both product? ऐसे लोगों की मिनिमम संख्या कितनी है जो दोनों प्रोडक्ट को लाइक करते हों। हम फॉर्मूला यूज करेंगे NA यूनियन B का। क्या हो जाएगा, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। NA कितना है, 72 प्लस 450, इंटरसेक्शन नहीं पता। मिस्टेक है, ये 720 होगा, ये 720। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 5 2 7 1170। हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें ए इंटरसेक्शन B का, यानी कि ऐसे कंज्यूमर्स की मिनिमम संख्या निकालनी है जो दोनों को ही लाइक करते हो, A और B को, यानी कि NA इंटरसेक्शन B का मिनिमम वैल्यू ये हमें निकालना है। देखिए NA यूनियन B इज मैक्सिमम व्हेन NA इंटरसेक्शन B इज मिनिमम, है ना। A यूनियन B मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम होगा। बट
ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी ये सबसेट किसका है? यूनिवर्सल सेट का, है ना। हर एक सेट यूनिवर्सल सेट का ही तो सबसेट है यहाँ पर। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। दिस इम्प्लाइज नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कम होंगे। नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लेस और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट यू। इन ए यूनियन बी लेस और इक्वल टू एन यू, और यूनिवर्सल सेट में कितने कंज्यूमर्स हैं? थाउजेंड्स हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने हैं, है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गया ए यूनियन बी का। अब हम इसको यूज करेंगे इसमें। देखिए एन ए यूनियन बी लेस और इक्वल टू 1000, जबकि एन ए यूनियन बी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? 1170 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये लेस और इक्वल टू हो जाएंगे 1000। यहाँ से हमें पता चलता है एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर इक्वल टू 1170 माइनस 1000, इतना हमारे पास निकल जाएगा मिनिमम वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी का। यानी कि 170 ऐसे कंज्यूमर होंगे, मिनिमम 170 कंज्यूमर होंगे जो ए और बी दोनों को ही लाइक करते होंगे। नेक्स्ट है अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 33, इसे देखते हैं। आउट ऑफ 500 कार ओनर्स इन्वेस्टिगेटेड 400 ऑन कार ए एंड 200 ऑन कार बी, 50 ऑन बोथ ए एंड बी कार्स, इज दिस डेटा करेक्ट? ये पूछा गया है क्या ये डेटा करेक्ट है? 500 कार्स ऑनर का इन्वेस्टिगेशन किया गया और पाया गया कि जो 400 लोग हैं वो कार ए को ऑन करते हैं, यानी उनके पास कार ए है, और बाकी नहीं, जो 200 लोग और हैं, 200 लोग हैं, उन्हीं में से वो कार बी को ऑन करते हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे, है ना, है तो हमारे पास 500 लोग, 400 लोग कार ए को ऑन करते हैं और 200 लोग कार बी को ऑन करते हैं। तो कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो दोनों को ही ऑन करते हैं, यानी कि 50 हमारे पास दिया गया डेटा है कि 50 ऐसे लोग हैं जो दोनों कार को ऑन करते हैं। 500 यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, उसमें एलिमेंट्स की संख्या। एन ए हम यहाँ पर लेंगे 400, एन बी 200, एन ए इंटरसेक्शन बी 50। अब हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे ए यूनियन बी का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी, एन ए कितना है? 400 प्लस एन बी कितना है? 200, इंटरसेक्शन बी में कितना है? 50।
400 200 600 650 घट जाएगा उसमें, तो 550 ये बच गया। ये क्या आया, ए यूनियन बी, यानी कि ऐसे लोग जो एटलीस्ट एक कार को ऑन करते हैं, एक को भी करते हैं, दूसरे को भी करते हैं, दोनों को भी करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट एक कार को वो ऑन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, वी नो दैट कि ये जो ए यूनियन बी है ये सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो इस हिसाब से ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या जो है वो इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। जबकि ए यूनियन बी में हम अभी कितना निकाले, 550, और यू में कितना दिया गया है यूनिवर्सल सेट में 500। क्या ये ट्रू है? नहीं। 550 नॉट लेस देन 500, यानी कि ये जो डेटा दिया गया है वो गड़बड़ है, डेटा इज नॉट करेक्ट। तो ठीक है, आज हम यहीं पर इसे स्टॉप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम मिसलेनियस का एक्सरसाइज देखेंगे। अभी हमने उसके कुछ एग्जांपल्स देखे, फिर हम एक्सरसाइज उसका देखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कह लें तो ये बेस है प्योर मैथमेटिक्स का। स्टार्ट सेट से होता है, सेट समझते हैं, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट जानेंगे, फिर रिलेशन जानेंगे, फिर फंक्शन जानेंगे। प्योर मैथमेटिक्स की जो शुरुआत होती है ना वो सेट थ्योरी से ही होती है। आप आगे हायर मैथमेटिक्स में कहीं भी जाएंगे आपका सेट और फंक्शन से हमेशा पाला पड़ने वाला है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड नाइट।